नमस्कार। आगामी वार्षिक राशिफल सन 2023 के क्रम में आज हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। मीन राशि की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। उनका आने वाला वार्षिक राशिफल 2023 कैसा रहेगा, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। आपके सामने जो कुंडली आपको नज़र आ रही वीडियो में, ये 12 नंबर की कुंडली दिख रही है आपको। लग्न में 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि की कुंडली है। यहाँ पर 23 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर। हम बात करते हैं सबसे पहले शनिदेव की। शनिदेव की जो स्थिति सन 2023 में आपकी रहेगी, वो 17 जनवरी तक आपके, जहाँ पर आपको 10 नंबर ये लिखा हुआ दिख रहा है, कुंडली का 11वां भाव है। ये आय का, नाम, यश और लाभ का घर होता है। शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो वो द्वादशेश होकर एकादश भाव में है अभी 17 जनवरी तक। तो 17 जनवरी तक शनिदेव अच्छी स्थिति में है, आय में वृद्धि कर रहे हैं, नाम यश में वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि वो 12वें भाव के भी स्वामी, जो खर्च का घर है, तो खर्च भी आपका जो है इस दौरान बढ़ा हुआ है काफ़ी। यहाँ बैठे जो शनिदेव हैं, ये 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके अपने से अगले भाव में, जहाँ 11 नंबर आपको दिख रहा है, कुंडली का 12वां भाव है, ये खर्च का घर होता है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद का घर होता है, विदेश यात्राओं का घर होता है। 17 जनवरी से शनिदेव यहाँ विराजमान हो जाएंगे और 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक वो आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। और जब शनिदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। तो जो मीन राशि वालों की स्थिति, उनकी कुंडली में जो शनिदेव की स्थिति है, अब शनिदेव 17 जनवरी के बाद जब 12वें भाव में बैठेंगे, हालांकि वो अपनी स्वयं की राशि में है, परंतु एक तो वो लाभ के स्वामी होकर 12वें घर में जा रहे हैं, नाश भाव में। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति आपकी, जो प्रारंभिक चरण आपका जो है 7.5 का, वो समस्या पैदा करना शुरू करेगा। आपको मानसिक तनाव होगा, आपकी बेवजह की यात्राएं होंगी, उसमें अनावश्यक खर्च होगा। साथ ही कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपका लंबित है तो उसमें और देरी होगी, तारीख पे तारीख आपको मिलती जाएगी। छोटी छोटी बातें जो है आपको मानसिक तनाव देंगी। कोई किसी के साथ आपका जो है अगर कोई वाद विवाद है, वो इतना बढ़ सकता है, जो कानूनी मामला आपको उसमें जो है फेस करना पड़ सकता है आपको। तो 12वां भाव में जब शनिदेव के गोचर होगा, तो एक तो 7.5 का पहला चरण, ऊपर से 12वां भाव नाश का होता है, वहाँ पर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी इस गोचर के दौरान। अब शनिदेव जब यहाँ बैठेंगे 12वें भाव में, तो तीसरी दृष्टि उनकी जो है यहाँ, जहाँ 1 नंबर आपको दिख रहा है, कुंडली का दूसरा भाव है, यहाँ पर राहु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 तक। तो शनिदेव जैसे ही 17 जनवरी को गोचर करेंगे, तो उनकी जो 17 जनवरी के पश्चात जो है उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, राहु पर पड़ेगी। दूसरा भाव वाणी का होता है, प्रारंभिक शिक्षा का होता है, परिवार का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, संचित धन का होता है। तो यहाँ बैठे शनिदेव 12वें भाव में जब तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेंगे, तो शनि की दृष्टि में नाश होता है, विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। तो वाणी दोष की समस्या आपको और बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु वहाँ पहले से विराजमान है। आपको थोड़ा सा ऐसा धूर्त बना देंगे आपकी वाणी से कि आप अब किसी भी स्तर पर जाके लोगों से अपने काम निकालना आप शुरू कर देंगे। यहाँ बैठे शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो वाणी दोष आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, जिससे आपके बनते काम बिगड़ेंगे। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो 6ठे भाव पर दृष्टि उनकी जो है वो अच्छी है। शत्रुओं में वृद्धि तो जरूर होगी, परंतु शत्रु आपका बिगाड़ नहीं कुछ पाएंगे। आप शत्रुओं पर कहीं ना कहीं हावी होते दिखेंगे। रोग आपका कोई बढ़ सकता है, जैसे पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, आपको पेट में वायु विकार की समस्या हो सकती है, तो खान पान पर नियंत्रण रखें। साथ ही अगर कोई कर्ज ले रखा है तो उसको भी कहीं ना कहीं चुकाने में आपको समस्या होगी, तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और छठा पक्ष, जो छठा घर जो होता है, ये मामा ननिहाल पक्ष का होता है, तो उनसे भी आपके संबंध खराब रहेंगे अपने ननिहाल पक्ष से। शनिदेव की जो अष्टम दृष्टि, माफ कीजिएगा, जो दशम दृष्टि है, वो भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो भाग्य स्थान पर वो 12वें भाव नाश भाव में बैठकर, और जब 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो 9वां घर भाग्य का होता है, धर्म कर्म का होता है, तो भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा। और 17 जनवरी के बाद से जब आपके जो काम भाग्य के सहारे बनने वाले थे, अब उसमें रुकावट देखने को मिलेगी। समय समय पर आपको भाग्य का साथ मिलना बंद हो जाएगा। धर्म कर्म से आपकी रुचि कम होने लगेगी। साथ ही भौतिक सुख साधन में आपका मन लगेगा। भोग विलास
में मन लगेगा, जिससे आप अनावश्यक खर्चा करेंगे, दिखावे पर आप खर्चा करेंगे, बेवजह की आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं जिससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। साथ ही पिता के साथ मतभेद उभरेंगे, पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान प्रभावित होगा। तो शनि देव की जो स्थिति अब जो 17 जनवरी के बाद से शुरू होने वाली है, यह आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी, मानसिक तनाव वाली, खर्चों को बढ़ाने वाली रहेगी। परिवार और ससुराल पक्ष से आपके संबंध को बिगाड़ेगी, आपके संचित धन में कमी करेगी। साथ ही एक बात को आप इतना और ध्यान रखिएगा, 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के मध्य में शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे, तो यह 7.5 का और भी बुरा समय आपको देखना पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अभी जो है वो आपको कहीं ना कहीं बचाव का कार्य आपका कर रहे हैं। एक तो वो 23 अप्रैल तक लग्न में ही विराजमान है। 23 अप्रैल तक जब ये यहाँ पे विराजित हैं तो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं स्वयं की राशि में बैठ के। अब जब लग्न में बृहस्पति बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी जो है यहाँ पर देवगुरु जब बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ से उनकी उच्च दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर पड़ रही। पंचम भाव संतान, शिक्षा और अचानक धन लाभ का, दैनिक आमदनी का घर होता है। तो शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख में वृद्धि आपके होगी, आपके दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी, आपके जो है विचार इस दौरान शुद्ध रहेंगे। और शेयर बाजार वगैरह में भी निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा है अभी आपके लिए। यहाँ बैठे बृहस्पति की 23 अप्रैल तक दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा, मतभेद और मनमुटाव जो है कम ही रहेगा। साथ ही पति पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहेगा 23 अप्रैल तक। और आपका जो है साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। और बृहस्पति यहाँ जो बैठे हुए हैं उनकी नवम दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान पर है, भाग्य स्थान के स्वयं के कारक है। तो 17 जनवरी के बाद से शनि की जो दशम दृष्टि जो पड़ के यहाँ पे अशुभता पैदा करेगी, देवगुरु बृहस्पति 23 अप्रैल तक उसमें लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। तो शनिदेव आपको जो भटका रहे हैं धर्म कर्म से, तो देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके मन को मजबूत रखेंगे। आप धर्म कर्म में अभी भी आपकी रुचि अच्छी रहेगी, आपका धार्मिक यात्रा में मन लगेगा, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, दान दक्षिणा में। पिता के साथ आपको सहयोग भी मिलता रहेगा, उनके साथ मतभेद भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी बातचीत से आप उसको हल कर लेंगे। परंतु समस्या कहां होने वाली है, देवगुरु बृहस्पति 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके जहां ये 1 नंबर लिखा हुआ है, ये दूसरा भाव है कुंडली का, वाणी का भाव, यहां पर प्रवेश करेंगे। और राहु यहां पहले से विराजमान है और 30 अक्टूबर तक राहु का गोचर मेष राशि में दूसरे भाव में आपके चलता रहेगा। जैसे ही बृहस्पति यहां पर गोचर करेंगे तो बृहस्पति के गोचर करते ही राहु के साथ युति होगी और दोनों का युति वो गुरु राहु का चांडाल दोष निर्मित करेगा। दूसरे भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बेहद अशुभ है। वाणी तो आपकी इतनी ज्यादा दोष आपको हो जाएगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आप सामने वाले से क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हो और क्या आपके मुंह से निकल गया, और पूरी बनती बात आपकी बिगड़ेगी, क्योंकि शनि की अशुभ तीसरी दृष्टि भी बृहस्पति और राहु पर रहेगी। अब यहाँ पर बृहस्पति राहु के जो संयुक्त जो यहाँ पे युति है, अब इनके संयुक्त दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति के समान राहु को भी पंचम सप्तम नवम दृष्टि प्राप्त है। अब बृहस्पति राहु यहाँ बैठकर यहाँ पे पंचम भाव से पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो रोग बढ़ाने का काम करेंगे, पाचन आपका खराब करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो पाचन के कारक ग्रह, पेट के कारक ग्रह, तो पाचन आपका प्रभावित करेंगे, पेट संबंधित समस्या देंगे, रोग में वृद्धि करेंगे, शत्रु भाव भी होता है, शत्रुओं में वृद्धि करेंगे, मामा ननिहाल पक्ष से संबंध खराब करेंगे। ये कंपटीशन का घर होता है, तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, सरकारी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनको शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे, परीक्षा में जो असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। बृहस्पति राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी तो दुर्घटना के योग बनेंगे। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका इस दौरान खराब होगा, मानसिक तनाव होगा, स्वास्थ्य पर जो है आपको खर्च होने लगेगा ज़्यादा। यही राहु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, कर्म स्थान है, तो नौकरी व्यापार में आपको समस्या होगी, नौकरी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका नाम खराब हो सकता है, आपके कलीग, आपके बॉस के साथ आपके संबंध जो है, आपके मतभेद उभर सकते हैं, जिससे आपका जो है कार्य प्रभावित होगा, नौकरी प्रभावित होगी, अनचाहा स्थानांतरण हो सकता है आपका। प्रमोशन की अगर आप आशा लगाए तो उसमें कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी।
परंतु ये समस्या जो है, ये समस्या आपकी 30 अक्टूबर तक रहेगी, 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 के मध्य। राहु 30 अक्टूबर के बाद राशि परिवर्तन करते हुए उल्टा चले आएंगे, ये जो एरो आपको दिख रहा है, फिर वो आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। तब ये बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ हो जाएंगे। तब यही अकेले बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो रोग में आपको, रोग से आपको बचाव करेंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, आपका जो है कर्ज चुकाने में आसानी करेंगे। यही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी तो दुर्घटना में कमी करेंगे। साथ ही आपका जो पीएचडी वगैरह कोई शोध कार्य से जुड़े हुए उसमें आपको सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी यदि आप उसमें चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति से कोई जुड़ा मामला उसको भी आपके पक्ष में लाने का कार्य करेंगे। यही बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है, जो शुभ दृष्टि है, वो दशम भाव पर पड़ेगी तो आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। जो पिछले दिनों आपको समस्या आ रही थी नौकरी में उसको दूर करने का कार्य करेंगे। तो 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 के मध्य में बृहस्पति राहु का जो चांडाल दोष बनेगा उसकी वजह से बृहस्पति चाह कर भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। और 30 अक्टूबर के बाद वर्ष के अंत तक बृहस्पति का फल आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। फिर राहु की बात कर लें, राहु 30 अक्टूबर को आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न में जब विराजमान होकर वो अपनी पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे, वैवाहिक जीवन को देखेंगे, नवम दृष्टि से जो है आपके भाग्य को देखेंगे। तो लग्न में राहु का गोचर वैसे भी नहीं अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, समाज में प्रसिद्धि आपकी जो है उसको घटाने का काम करेंगे, मान सम्मान को आघात पहुंचाने का काम करेंगे, आपको डिसीजन लेने में समस्या पैदा करेंगे, भ्रमित करेंगे आपको। साथ ही यहाँ बैठे राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर रहेगी संतान भाव पर, तो संतान की शिक्षा में समस्या पैदा करेंगे, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे, उतार चढ़ाव रहेगा आपकी आमदनी में। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन को समस्या पैदा करेंगे, पति पत्नी में जो है मतभेद उत्पन्न करेंगे। यही राहु की नवम दृष्टि जो है नवम भाव पर रहेगी तो धर्म कर्म से आपको विमुख करेंगे, भोग विलास में मन आपका ज़्यादा लगेगा, अनावश्यक आप खर्चे करेंगे, पिता के साथ मतभेद उत्पन्न करेंगे। और राहु का गोचर 30 अक्टूबर के बाद से आपको समस्या देने वाला रहेगा। तो अगर मीन राशि की हम निष्कर्ष निकालें जो उनका वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में, तो शनि देव की जो 17 जनवरी के बाद से जो 12वें भाव में आपकी स्थिति शुरू होने वाली 17 जनवरी 2023 से 7.5 का प्रथम चरण है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करने वाला है। खासतौर पे 17 जून से 4 नवंबर के बीच में जब शनि का वक्री काल रहेगा वो और ज़्यादा तनाव पैदा होगा। बृहस्पति 23 अप्रैल तक बहुत शुभ हैं, लग्न में विराजमान है, आपको बचाव करेंगे आपका। लेकिन 23 अप्रैल के बाद से 30 अक्टूबर के बीच में राहु से जो उनकी युति वो समस्या पैदा करेगी। इसके उपरांत 30 अक्टूबर के बाद से राहु आपको वर्ष के अंत तक समस्या देंगे। तो ये कुल मिलाकर जो आपके लिए वर्ष है ये उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपके लिए ये कई समस्याएं लेके आ रहा है। मानसिक तौर पे आपका समस्या रहेगी, खर्च आप बेवजह के करेंगे जिस पे आपको लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। साथ ही वाणी दोष आपको बहुत ज़्यादा रहेगा इस वर्ष, जिससे आपके बनते बनते काम रुकेंगे, भाग्य में भी अवरोध उत्पन्न होगा जिससे आप चिड़चिड़ापन आपको होने लगेगा, अनिद्रा की शिकायत होगी। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। शुरुआत से ही शनि का राशि परिवर्तन 17 जनवरी को हो जाएगा साल के शुरुआत में ही। यहीं से शुरुआत से ही साल के अंत तक आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके सामने आएंगी। उपाय की बात करें तो उपाय आप जो है बृहस्पति का मंत्र जो है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप जो है 108 बार प्रतिदिन या हर बृहस्पतिवार को रुद्राक्ष की माला से जाप करें। साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें और बृहस्पतिवार को जो है केले के वृक्ष में आप उसमें जल अर्पित करें तो आपके लिए गोचर बहुत शुभ रहेगा। और आप यदि कोई अगर आप किसी ज्योतिषी के संपर्क में है या किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवा के और एक पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं और मोती, तो यह आपके लिए गोचर काल बहुत अच्छा रहेगा। परंतु बिना कुंडली विश्लेषण करवाए रत्न मत पहनिएगा, आप सिर्फ उपाय कीजिएगा जो मैंने बताया है। तो मित्रों ये था मीन राशि का वार्षिक राशिफल सन 2023 कैसा रहने वाला है, अच्छा बुरा दोनों मैंने बताया है, संपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद रहता है, आप संपर्क करके
आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के बाद आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आज ये वार्षिक राशिफल का जो क्रम था ये संपूर्ण हो गया मीन राशि के साथ। अब बाकी जो ग्रह गोचर की जानकारी आपको होगी वो मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।